साथियों नमस्कार। साथियों टीईटी को लेकर के एक महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के साथ आज साझा करना है। आप सभी ने देखा कि 1 सितंबर 2025 को उच्चतम न्यायालय का जो आदेश आया, उस आदेश के क्रम में हमारे प्रभावित शिक्षकों के मन में बहुत अधिक निराशा व्याप्त हो गई थी। इसी क्रम में शीतकालीन सत्र में लालजी वर्मा के पत्र का जो जवाब जयंत चौधरी जी के द्वारा दिया गया, उससे इस निराशा में और बढ़ोतरी हुई थी, ना कि शिक्षकों की निराशा घटी थी। लेकिन आज पश्चिम बंगाल की तरफ से एक ऐसी खबर निकल के आ रही है जिससे निश्चित तौर पर हमारे निराश शिक्षकों के मन में कुछ आशा की किरणें प्रस्फुटित होंगी। साथियों आपको बता दें कि 1 सितंबर 2025 के आदेश के बाद से लगातार शिक्षक संगठन जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से संपर्क कर रहे थे, तो अनौपचारिक रूप से बंद कमरे में शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा था कि शिक्षक परेशान ना हो, सरकार शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के साथ खड़ी है, उनकी पीड़ा को समझ रही है और उनके लिए कुछ न कुछ सकारात्मक करने का प्रयास कर रही है। लेकिन इसका आधिकारिक तौर पर या कहीं बाहर पब्लिक प्लेस पर कोई भी स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया था। लेकिन आप सभी को ये जान करके खुशी होगी, आप सभी को जान करके ये हर्ष होगा कि आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक स्टेटमेंट दिया, और स्टेटमेंट ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। साथियों आपको बता दें, ये तो केवल एक मजाक में बातें थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं था माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी का। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है, आप अगर भाजपा की सरकार बनवाते हैं, हम आपको टीईटी से राहत देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जो टीईटी प्रभावित शिक्षक हैं, टीईटी की जो शिक्षकों के मन में निराशा व्याप्त है, उस निराशा से उनको बचाने के लिए, उनकी सेवा की सुरक्षा के लिए, उनकी पीड़ा को समझते हुए केंद्र सरकार, वर्तमान की भाजपा सरकार उनके लिए कुछ सकारात्मक सोच रही है, राज्यों से विचार विमर्श कर रही है, साथ ही वरिष्ठ शिक्षाविदों से भी बीच का मार्ग निकालने का रास्ता खोजने का प्रयास किया जा रहा है कि ऐसा क्या मार्ग निकाला जाए कि उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना भी ना हो और शिक्षकों को इस आदेश से बचाया भी जा सके। साथियों आइए आपको दिखाते हैं सबसे पहले उन वीडियोस फुटेज को जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षकों को राहत देने की बात कही है। मैं जानता हूं, मैं आपके कष्ट को समझता हूं। मित्रों, पिछले सरकारों की गलत नीतियों के कारण आज देश में एक अभावनीय परिस्थिति बनी। यह मामला कोर्ट के सामने है, लेकिन मैं जिम्मेवारी लेकर कहता हूं, आप यहां की सत्ता परिवर्तन करिए, राज्य सरकार बनवाइए, हम टेट से प्रभावित शिक्षकों के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, कुछ ना कुछ मार्ग हम निकालेंगे। तो साथियों आप सभी ने इन फुटेज में देखा होगा कि किस तरीके से केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने आज एक राजनैतिक माहौल में शिक्षकों की पीड़ा को, शिक्षकों के दर्द को समझते हुए, भले ही राजनीतिक स्टेटमेंट रहा हो, लेकिन शिक्षकों के जो मन में निराशा व्याप्त थी, निश्चित तौर पर आज शिक्षकों को उससे राहत मिलेगी, क्योंकि पहला यह अवसर है जिस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने किसी पब्लिक प्लेस पर आकर के शिक्षकों को टीईटी से राहत देने की बात स्वीकार की है। उन्होंने कहा है कि सरकार बीच का रास्ता ढूंढ रही है, सरकार टीईटी से कैसे बचाया जाए उस रास्ते को ढूंढ रही है। निश्चित तौर पर उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर भी कुछ तल्ख टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि सरकारों की, पूर्ववर्ती सरकारों की कमियां रही जिसका दंश वर्तमान की भाजपा सरकार झेल रही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की सरकार को भी, वर्तमान सरकार को भी तंज कसा कि शिक्षा स्तर को एकदम बदहाल कर दिया है। हालांकि ये सारी राजनीतिक बातें हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो मुख्य रूप से बातें वहां से निकल के आई केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी की तरफ से, वो यही रहा कि सरकार टीईटी प्रभावित शिक्षकों को 1 सितंबर 2025 से प्रभावित शिक्षकों के लिए कुछ सकारात्मक करने का प्रयास कर रही है, उस रास्ते को खोजने का प्रयास कर रही है जिससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नजरअंदाज न किया जाए, उसकी भी अवहेलना न हो और शिक्षकों को बचाया भी जा सके। तो साथियों ये एक महत्वपूर्ण अपडेट टीईटी मुद्दे पर आज निकल के आ रहा था, जो आप सभी के साथ साझा करना बेहद ही आवश्यक हो गया। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक जुड़े रहें आप हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।